नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे। शुरुआत के कुछ एग्जाम्पल्स को अपने सोल्व कर चुके हैं बच्चे। कुछ एक एग्जाम्पल आज अपने देखते हैं। तो आज जो अपने एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो अपने 8वां एग्जाम्पल देख रहे हैं। 7वां अंकित प्रश्न है वो आप लोग कर लेना। 8वां एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ जो थ्योरेटिकल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8। आज की क्लास में अपने बच्चों ये 2-3 एग्जाम्पल और कर लेंगे, फिर उसके बाद में आप लोग कर लेना। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए H इक्वल, आपको सिद्ध करना है H इक्वल G माइनस का T और डेल G अपॉन डेल T, डेल G अपॉन डेल T, P जो है उसे कांस्टेंट लेना है। तो G माइनस T और डेल G अपॉन डेल T, P जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और किसके इक्वल है, माइनस के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल T के, माइनस का टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल T और G अपॉन T, P कांस्टेंट माना गया है। और ये टर्म जो आपको दी गई है इसे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ G जो है वो गिब्स फलन है, T जो है वो टेम्परेचर है, H जो है वो क्या है, एंथैल्पी है। तो H इक्वल G माइनस T डेल G अपॉन डेल T और P इक्वल माइनस टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल T, G अपॉन T और P। ये आपको यहाँ से क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये जो दिया गया है ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। अपने इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसके अंदर सबसे पहले तो आप लोग बात करोगे G की, कि G जो होता है वो आपके किसके बराबर होता है, G इक्वल होता है H माइनस टी एस के। इसे कोई समीकरण नंबर लगा देना कि G इक्वल H माइनस टी एस, और इसे जैसे मैंने समीकरण नंबर लगा दिया 1। आगे बात करते हैं H बराबर U प्लस पी वी की, H बराबर U प्लस पी वी। तो एक तो आपके पास में गिब्स फलन आ गया G इक्वल H माइनस टी एस, और एक आ जाती है एंथैल्पी H बराबर U प्लस पी वी। ठीक है, U प्लस पी वी। आगे देखिए आपको इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो H का मान रखते हैं यहाँ। तो G इक्वल देखिए क्या बनता है, ये बनता है G इक्वल U प्लस पी वी माइनस का टी एस। तो G इक्वल U प्लस पी वी माइनस का टी एस, और यहाँ से अपने लिख सकते हैं डी G बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी P माइनस का टी डी एस और माइनस का एस डी टी। ये रिजल्ट आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अपने आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपने इस U की। तो आप जानते हो डी क्यू किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू के, यानी डी यू बराबर होता है डी क्यू माइनस का डी डब्ल्यू। डी यू किसके बराबर, टी डी एस माइनस के पी डी वी के बराबर, टी डी एस माइनस का पी डी वी, इस टर्म के ये क्या है, बराबर है। तो इस डी यू को उठा करके अपने यहाँ रख देंगे, जिससे ये बनेगा डी जी इक्वल टी डी एस माइनस का पी डी वी प्लस का पी डी वी प्लस का वी डी पी, अभी प्लस का वी डी पी, और माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी। तो ये पी डी वी जो है पूरी टर्म लिखी नहीं गई है, आपको दिया गया है टी डी एस माइनस का पी डी वी और प्लस का यहाँ आता ये पी डी वी प्लस का पी डी वी, ये बच गया था प्लस का पी डी वी, और फिर आता प्लस का वी डी पी माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी, जिससे ये टर्म क्या हो जाती है, यहाँ से निरस्त, और टी डी एस भी क्या हो जाता, निरस्त। आपके पास में बचता डी जी बराबर वी डी पी माइनस का एस डी टी माइनस का एस डी टी। ये टर्म आपके पास में यहाँ से बच जाती। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको मान ज्ञात करना है किसका, डेल जी अपॉन डेल टी का। किसका मान ज्ञात करना है, डेल जी अपॉन डेल टी का, और पी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। यानी आपको लिखना है डेल जी अपॉन डेल टी और पी को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो डेल जी अपॉन डेल पी का अगर आप लोग यहाँ से मान ज्ञात करोगे तो ये देखिए ये G लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, P को कांस्टेंट मानना है। P को अगर कांस्टेंट माना जाता है, P को अगर यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, कांस्टेंट लोगे, तो dP जो है उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो dP का मान क्या हो जाएगा, 0, और माइनस का S dt अपॉन dt करोगे वो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अपने आंशिक अवकलन के रूप में उसे लिख देना है। तो इससे आपको मान क्या मिलेगा, माइनस का S मिलेगा।
कितना आ जाएगा ये माइनस का एस आ जाएगा। तो आपको अब क्या कर देना है, इसका जैसा बनाना है आपको। तो इसके जैसा बनाने के लिए ये जो आपके पास में टर्म लिखी गई है समीकरण नंबर 1 g इक्वल एच माइनस टी एस, इसके अंदर अपने क्या कर देंगे, मान जो है उसे रख देंगे। कौन सा मान, ये जो s का मान है ये यहाँ पर अपने रख देंगे। तो अगर इस मान को मैं यहाँ रखता हूँ तो देखिए g इक्वल एच माइनस का t और माइनस प्लस और डेल जी अपॉन डेल टी और p क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, h का मान ज्ञात करना है। तो h इक्वल बनता है g माइनस का t डेल g अपॉन डेल टी और p क्या है कांस्टेंट है। यही अपने को सिद्ध करना है, h इक्वल g माइनस टी डेल जी अपॉन डेल टी और p क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो यहाँ से ये टर्म अपनी क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे अगर आपको सिद्ध करना हो, जो बची हुई टर्म है उसे अगर आप लोग सिद्ध करना चाहो तो आप कैसे सिद्ध करोगे, माइनस का टी स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लीजिए। बची हुई टर्म को सिद्ध करने के लिए माइनस का टी स्क्वायर यहाँ से क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। यहाँ से माइनस का टी स्क्वायर क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। कहाँ से पता चला आपको, यहाँ से पता चला, ठीक है। किसे कॉमन लेना है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो एच इक्वल क्या लिखोगे, एच इक्वल लिखोगे माइनस का टी स्क्वायर। माइनस का क्या लिखा आप लोगों ने, टी स्क्वायर लिखा। जैसे ही आपने माइनस का टी स्क्वायर लिखा, यहाँ आएगा माइनस का जी अपॉन टी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस और ये बनेगा 1/t डेल जी अपॉन डेल टी और p। ये टर्म आपकी यहाँ पर बन जाती है माइनस का जी अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 1/t और डेल जी अपॉन डेल टी और p, ठीक है। और इसे आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हो, इसे आप लोग लिख सकते हो h इक्वल माइनस का टी स्क्वायर और क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो डेल अपॉन डेल टी और g अपॉन टी और p क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और ये टर्म आपकी यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। यानी आप लोग लिख सकते हो h इक्वल माइनस टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी डेल ये g अपॉन टी और p क्या है, कांस्टेंट है। g और t यहाँ पर आप लोग u बटा v लगा सकते हो या आप लोग क्या कर सकते हो, इनका अलग अलग अवकलन कर सकते हो। g जो है उसे u मान सकते हो और 1/t को आप क्या मान सकते हो, v मान सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर दोगे, g को कांस्टेंट 1/t का करोगे, माइनस का टी स्क्वायर आपको मिलेगा, t के सापेक्ष किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, 1/t जो है कांस्टेंट के रूप में रखना है, डेल g का करना है, डेल g अपॉन डेल t आएगा। यानी ये टर्म इसके क्या है, बराबर है। तो यहाँ से जो दूसरी बात इन्होंने दे रखी है वो भी क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका 8वां प्रश्न दिया हुआ था जिसमें आपको कुछ एक बातें सिद्ध करनी थी। इसी तरीके का 9वां प्रश्न है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 9वें प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। 9वें प्रश्न में भी लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए, आगे जो मान दिया है वो आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको जो गिब्स फलन दिए गए हैं, एलोमोल्डेज फलन दिया गया है, या जो मुक्त ऊर्जा दी गई है या एंथैल्पी वगैरह दी गई है, आंतरिक ऊर्जा दी गई है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, मैक्सवेल की समीकरणी, ये सारी बातें आपको एक साथ याद होनी जरूरी है ताकि आप लोग क्वेश्चन को देखते ही पहचान सको कि आपको कौन सी टर्म काम में लेनी है। 9वां एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी, एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए 9वें एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, 9वें एग्जाम्पल में दिया गया है कि मध्य आंतरिक ऊर्जा सिद्ध करना है। 9वां एग्जाम्पल भी आपको मध्य आंतरिक ऊर्जा U इक्वल आपको क्या सिद्ध करना है, U इक्वल F माइनस टी। क्या लिखना है, U इक्वल F माइनस टी और डेल F अपॉन डेल T और V, डेल F अपॉन डेल T और V, F माइनस टी साथ में दिया है, बराबर आएगा माइनस का टी स्क्वायर और माइनस के टी स्क्वायर के साथ में आपको लिखना है डेल अपॉन डेल टी F अपॉन टी, डेल अपॉन डेल टी F अपॉन टी, V को आपको रखना है कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आपके दे रखा है 9वां क्वेश्चन जो है। और F एलोमोल्टेज मुक्त ऊर्जा आपको पता है, T जो है वो क्या है, ताप है। और ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसे भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सोल्व करते हैं अपने इसे। एलोमोल्टेज मुक्त ऊर्जा से शुरू करते हैं कि एलोमोल्टेज मुक्त ऊर्जा F इक्वल होती है U माइनस का TS। F इक्वल क्या होता है, U माइनस का TS होता है, ठीक है। तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो F इक्वल क्या होता है, U माइनस TS। आप लोग अवकलन करोगे इसका तो DF किसके बराबर, DU माइनस के TDS और माइनस के S dt के बराबर। DF किसके बराबर है, DU माइनस का TDS माइनस का S dt। DQ किसके बराबर, DQ बराबर DU प्लस D W के।
डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी यू किसके बराबर, डी क्यू माइनस का डी डब्ल्यू, और डी यू बराबर टी डी एस माइनस का पी डी वी, और ये मान आप क्या करोगे यहाँ पर रख दोगे। तो डी एफ कितना बनेगा, देखिए डी एफ बनेगा टी डी एस माइनस का पी डी वी माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी, उससे टी डी एस से टी डी एस यहाँ पर क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। ठीक है, टी डी एस से टी डी एस क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, और आपके पास में बचेगा डी एफ इक्वल माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी। ये टर्म जो है आपके पास में यहाँ पर शेष बचती है, डी एफ बराबर माइनस का पी डी वी और माइनस का एस डी टी। अब आगे जो दे रखा है आपको उस तरीके से सोल्व कर दीजिए। आपको ऐसा बनाना है इसे, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको डेल एफ अपॉन डेल टी लिखना पड़ेगा, वी को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। अगर यहाँ से ऐसा लिखा जाए, वी को कांस्टेंट लिखा जाए, तो ये टर्म तो यहाँ आएगी नहीं, जीरो हो जाएगी, और डी एफ अपॉन डी टी होगा, यहाँ माइनस का एस बचेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का एस आएगा। अगर ये आंशिक अवकलन यहाँ सोल्व किया जाता है, इसे उठा करके अब आपको क्या कर देना है, इसकी जगह रख देना है। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ इक्वल यू माइनस और माइनस प्लस टी अपनी जगह आएगा, और ये बनेगा डेल एफ अपॉन डेल टी और वी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन देखोगे तब अपने आप पता चल जाएगा। क्वेश्चन जो है उसका हिंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाएगा। तो अब आपको इसके जैसा बनाना है, यानी u का मान ज्ञात करना है, तो u f माइनस टी डेल f अपॉन डेल टी और v। ठीक है, v कांस्टेंट, अभी v क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बना u इक्वल f माइनस टी डेल f अपॉन डेल टी और v क्या है, कांस्टेंट है। u आंतरिक ऊर्जा का ये सूत्र आपको प्राप्त हो जाता है। तो फर्स्ट जो आपको सिद्ध करना था वो यहाँ से क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं कि आगे और अपने को क्या करना है। आगे अपने को जो इन्होंने दे रखा है वो अगर अपने सिद्ध करने के लिए जाए, तो आपको फिर से माइनस का टी स्क्वायर जो है वो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। अगर माइनस का टी स्क्वायर कॉमन लेते हो तो देखिए ये क्या बनेगा, u इक्वल माइनस का टी स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो जैसे ही माइनस का टी स्क्वायर आपने कॉमन लिया, ये बना माइनस का f अपॉन टी स्क्वायर, माइनस और माइनस बन जाता है प्लस, और 1/t डेल f अपॉन डेल t, और v क्या है, कांस्टेंट है। तो ये u इक्वल बनता है माइनस का टी स्क्वायर माइनस का f अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t डेल f अपॉन डेल t, और v जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे आपको जो अपना आंसर है वो प्राप्त हो जाता है, u इक्वल माइनस का टी स्क्वायर और अंदर बनेगा डेल अपॉन डेल t डेल अपॉन डेल t f अपॉन t और v, ये आपको प्राप्त हो जाता है। u इक्वल माइनस का टी स्क्वायर जो लिखा हुआ है डेल अपॉन डेल टी f अपॉन टी और v। ठीक है, आप लोग इसे सिद्ध करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, 1/t और u, इसे u डॉट v के रूप में लिख देना है। तो f को कांस्टेंट मानना है सबसे पहले, और क्या करना है, 1/t का करना है, तो 1/t का क्या होगा, माइनस का 1/t स्क्वायर प्लस आपको क्या करना है, 1/t को कांस्टेंट लेना है, और इसका होगा 1/t डेल f अपॉन डेल टी और v, यानी 1/t कांस्टेंट है और f का डेल f बटा डेल टी और v। तो ये टर्म भी आपकी क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्पल बचे हुए हैं उसके अंदर एक और बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 17वां जो थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है वो आपको बता देता हूँ, फिर जितना टाइम बचेगा उसके अंदर अपने न्यूमेरिकल जो है वो करते जाएंगे, अंकित प्रश्न भी कर लेंगे, और उसके बाद में जितने बच जाए इस क्वेश्चन के बाद में वो आप सभी सोल्व करके देख लेना। और ध्यान रखना कि क्लासियस कैलिब्रोन और रुदोसम विचुंबकन जो है उसके अंकित प्रश्न एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल की बात करोगे तो क्लासियस कैलिब्रोन और रुदोसम विचुंबकन जो है उनके अंकित प्रश्न आप लोग जरूर सोल्व करके देख लेना। ठीक है, हालांकि बचे हुए उन्हीं के हैं। तो 17वां क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इसके अंदर, एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 में देखिए आपको क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 17 में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए CV माइनस CL। आपको सिद्ध करना है ये भी, CV माइनस का CL किसके बराबर है, ये बराबर है DL अपॉन DT, और माइनस में क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है L अपॉन T। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि CV माइनस CL किसके बराबर है, DL अपॉन DT माइनस के L बटा T के बराबर है। यहाँ पर CL और CV जो है वो क्या है, CV जो है, CV है संतृप्त वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा। CV जो है वो क्या है, संतृप्त वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा,
और Cl जो है वो द्रव जो अपने पास में है, उस द्रव अवस्था के अंदर विशिष्ट ऊष्मा L गुप्त ऊष्मा, आप सभी जानते हो इसके बारे में। तो और dl/dt माइनस L/T, ये टर्म आपको यहाँ क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले अपने संतृप्त वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा और द्रव की विशिष्ट ऊष्मा की बात कर लेते हैं। सोल्व करवा रहा हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले आप लोग बात कर लोगे संतृप्त वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा। सूत्र क्या बनेगा इसका, CV बनेगा, वेपर अपने लिखें अगर, CV क्या बनेगा, dQ/dt फॉर्मूला होता है, V दे रखा है तो इसे लिख दिया dQV/dt। ठीक है, इस प्रकार से अपने इसे लिख सकते हैं। और आगे लिख सकते हैं T dsV/dt। ठीक है, ऐसा अपने इसके अंदर लिख सकते हैं। CV = dQ/dt, Q = क्या होता है, TdS, तो TdS यहाँ लिख दिया, तो ये बना T dsV/dt, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था या द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, द्रव की विशिष्ट ऊष्मा Cl से अपने लिख देते हैं और ये बनेगा dQl/dt, और इसे लिख सकते हैं TdSl/dt। ये बनती है समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 से आप CV-Cl अगर करते हो, CV-Cl का अगर मान ज्ञात करते हो तो ये बनता है TdSV/dt माइनस का TdSl/dt, TdSV/dt माइनस का TdSl/dt, ये आपको इसके अंदर लिखना है। अपने आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो समीकरण आपके पास में बची हुई है उसकी। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि आपके पास में क्या बचा हुआ है। अपने SV और SL की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि SL और SV अपने पास में क्या है। SL और SV ये आपको पता है, मैंने यहीं पर आपको बता दिया कि ये विशिष्ट ऊष्माएं हैं। एक तो किसके लिए, संतृप्त वाष्प के लिए, और एक किसके लिए, द्रव के लिए। द्रव की विशिष्ट ऊष्मा और संतृप्त वाष्प की क्या है, ये विशिष्ट ऊष्मा। आप सभी जानते हो कि dQ जो है, ये ds जो है वो किसके बराबर होता है, dQ/T के बराबर होता है। ये अपने पास में क्या है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। द्रव से अपने क्या बना रहे हैं, वाष्प बना रहे हैं। तो इसे अपने लिख सकते हैं SV-SL, SV-SL। एंट्रोपी में परिवर्तन है, अभी ये एंट्रोपी में परिवर्तन। पहले एंट्रोपी SL थी, बाद में SV होगी, बाद वाली में से पहले वाली को घटा दिया तो SV-SL किसके बराबर, dQ/T के बराबर। एकांक द्रव्यमान के लिए विशिष्ट ऊष्मा को L से अगर लिखें तो ये बनता है L/T। तो SV-SL किसके बराबर है, L/T के बराबर है। कुछ एक जो अपने को सिद्ध करना है वो यहाँ से बन रहा है अपना। अपने आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। किसके सापेक्ष, T के सापेक्ष। तो इसे लिखेंगे dSV/dt और ये बनेगा माइनस का dSl/dt। ये कुछ इस प्रकार से अपना बन जाता है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, L को कांस्टेंट मानेंगे और L को कांस्टेंट मान करके T का कर देंगे, फिर T को कांस्टेंट मान करके L का कर देंगे। तो लगातार मैं लिख रहा हूँ सीधा इसे 1/T, ये बन रहा है 1/T और dL/dt और माइनस का 1/T स्क्वायर। ठीक है, सीधा लिख दिया मैंने इसे 1/T dL/dt माइनस का 1/L/T स्क्वायर, L/T स्क्वायर, L/T स्क्वायर आएगा। अपने इसे सोल्व कर रहे हैं, एक बार तो L लिख रहे हैं और एक बार 1/T लिख रहे हैं। L को U मान रहे हैं और 1/T को अपने V मान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपने 1/T को कांस्टेंट माना है, L का किया है dL/dt और फिर अपने क्या किया है, L को कांस्टेंट माना है, 1/T का किया है माइनस 1/T स्क्वायर। ठीक है, जो अपने को सिद्ध करना है वो तो अपने पास में ये था। जो रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा है वो कुछ एक आपको ये प्राप्त हो रहा है। इसके अंदर अपने CV-Cl ये तो अपने यहाँ से देख ही चुके हैं, कितना तो अपना सिद्ध हो चुका है। इसके अंदर आपको जैसे समीकरण नंबर 3 अगर मैं इसे मानूं तो समीकरण 3 में आपको क्या करना है, सारे मान रख देने हैं। समीकरण 3 में मान कहाँ से रखोगे, समीकरण 3 में मान रखने के लिए आपको यहाँ चाहिए T, तो पूरी समीकरण को T से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा T dSV/dt माइनस का T dSl/dt और किसके बराबर, T से T कैंसिल, dL/dt और किसके बराबर, L/T के बराबर। ये समीकरण आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। और इस समीकरण को आप लोग कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 3 में रख दोगे। जैसे समीकरण नंबर 3 में रखोगे ये बनेगा CV-Cl
सी और एल को अलग रखना, और किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा dl बटा dt, dl बटा dt और माइनस का l बटा t, क्या बनेगा, माइनस का l बटा t। तो आपका आंसर आ जाएगा CV माइनस CL किसके बराबर, dl बटा dt माइनस का l बटा t, ठीक है, माइनस का l बटा, ये आपको यहाँ पर क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जितने थ्योरेटिकल एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। बचे हुए टाइम में मैं आपको थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ, कुछ एक आंगिक प्रश्न भी आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से अपने सोल्व करने होते हैं। एक रुद्धोष्म विचुम्बकन का बता देता हूँ, और अगर समय बचेगा तो एक आपको क्लासियस कैलिब्रोन का भी एग्जाम्पल मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले रुद्धोष्म विचुम्बकन का कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये 17 नंबर एग्जाम्पल था जिससे आपने कंप्लीट किया है। सबसे लास्ट एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है, अंकित प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है। देखिए क्वेश्चन को मैं सीधा बोल रहा हूँ जिससे अपना समय बचे। आप लोग चाहे तो क्वेश्चन को लिख लेना या बुक से देख लेना। क्वेश्चन है, अणुचुंबकीय लवण में रुद्धोष्म विचुम्बकन द्वारा उत्पन्न शीतलन की गणना कीजिए। यानी आपको किसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये आपको T2 का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। फिर आगे आपको बोल रहा है कि जब प्रारंभिक ताप 3 केल्विन हो, प्रारंभिक ताप लवण का कितना दे रखा है, 3 केल्विन दे रखा है, यानी T1 का मान कितना दे रखा है, 3 केल्विन दे रखा है। आगे बोल रहा है कि 3 केल्विन प्रारंभिक ताप के लवण पर चुंबकन क्षेत्र 1 टेस्ला से घटाकर 0 कर दिया जाता है। चुंबकन जो क्षेत्र आपको B दे रखा है, B का मान कितना दे रखा है, आपको 1 टेस्ला दे रखा है, ठीक है। किसका मान दिया है ये आपको पता चल जाएगा मात्रक से, T का दिया है, I का दिया है, B का दिया है, जिसका भी दिया है आपको मात्रक से पता चल जाएगा। ये मात्रक किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का है, टेस्ला। इसको 0 कर देना है। आगे बोल रहा है लवण क्यूरी के नियम का पालन करता है, और क्यूरी नियतांक जो है, क्यूरी नियतांक का मान दे रखा है। मैंने आपको बताया था क्यूरी नियतांक 2 होते हैं, एक A और एक C। फर्क दोनों में किसका होता है, मात्रक का होता है। तो ये वाला जो दे रखा है इसने A, ये दे रखा है 600 जूल केल्विन, 600 जूल केल्विन अपॉन में दे रखा है आपको केजी टेस्ला स्क्वायर, केजी टेस्ला स्क्वायर, ठीक है। तो मात्रक वगैरह चेंज करने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, सारे मात्रक इसने बिल्कुल सही दे रखे हैं। विशिष्ट ऊष्मा आगे क्वेश्चन में बोल रखा है, तथा स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर विशिष्ट ऊष्मा CB इक्वल, CB का मान दे रखा है आपको 420, कितना दे रखा है, 420 जूल पर केजी, जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन दे रखा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को मैं कंप्लीट बोल देता हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहो तो। अणुचुंबकीय लवण में रुद्धोष्म विचुम्बकन द्वारा उत्पन्न शीतलन की गणना कीजिए। जब 3 केल्विन प्रारंभिक ताप के लवण पर चुंबकन क्षेत्र 1 टेस्ला से घटाकर 0 कर दी जाती है, लवण क्यूरी के नियम का पालन करता है, वह क्यूरी नियतांक A इक्वल 600 जूल केल्विन पर केजी टेस्ला स्क्वायर तथा स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर विशिष्ट ऊष्मा CB इक्वल 420 जूल पर केजी केल्विन है, ठीक है। आपको किसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये आपको मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सॉल्यूशन वहीं से शुरू हो गया, क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो क्वेश्चन वहीं से शुरू हो गया। आपको गणना करनी है T2 की, T2 की गणना करोगे आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, T2 इक्वल T1 1 माइनस A B C और T1 की स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। T2 इक्वल T1 1 माइनस A B की स्क्वायर अपॉन CB T1 स्क्वायर, और आगे वाले की पावर कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। जितने मान आप लोगों को दे रखे हैं सारे के सारे मान इसके अंदर आप लोग रख दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा T2 इक्वल T1। देखिए मैंने अब तक आपको नहीं बताया कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन से है, इसमें ये जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जैसे 1-2 और भी दिए गए, उन्हें भी आप लोग सोल्व करना। इसके अलावा जो आपको क्लासियस कैलिब्रोन के दिए हुए हैं अंकित प्रश्न, उन्हें भी आप लोग सोल्व करना। देखो एक तो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूले सारी आप लोग याद रखोगे। बस आपको मात्रक जो है उनका ध्यान रखना है कि मात्रक आपको बिल्कुल सही दिए हुए हैं या आपको मात्रक जो है वो चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। 1-2 क्वेश्चन करोगे, उनके मात्रकों को चेंज करके देखोगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएंगे। पर न्यूमेरिकल इसके जरूर एग्जाम में करके जाना, सारे एग्जाम्पल जो है आपको सोल्व करने हैं इसके। तो T2 किसके इक्वल आएगा, T2 इक्वल आएगा T1 का मान आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 आएगा। यहाँ आगे लिख रखा है मैंने, ये देखिए T1 का मान 3 है, 1 माइनस A का मान कितना दे रखा है, 600, तो 1 माइनस 600, और आगे दे रखा है B की स्क्वायर, B कितना है, 1 है, तो यहाँ किसकी स्क्वायर आएगी, क्यूब आएगी, A की स्क्वायर आएगी भी।
ये जो 1 दे रखा है इसकी स्क्वायर आएगी 20 स्क्वायर है, अपॉन में आपको क्या लिखना है, सी बी लिखना है। सी बी का मान कितना है 420 है, सी बी का मान कितना है 420 है। T1 की स्क्वायर करनी है, T1 आपका कितना है 3 है, 3 की स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9 आएगा। या एक बार के लिए मैं 3 की स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ, और कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये सारी बात आपको यहाँ पर लिख देनी है, बस इसे सोल्व कर लीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। T2 इक्वल कितना 3, 1 माइनस ये 600 अपॉन 420 गुणा कितना 9, और इसकी पावर कितनी 1/2। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगी, 6 से कट जाएगा, और ये 6 से कटेगा तो 7 आएगा। और इसे सोल्व करोगे तो T2 इक्वल 3, 1 माइनस 10 ये बनेगा, और 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 63 आएगा, और इसकी पावर 1/2 फिर आएगा। T2 इक्वल 3, एलसीएम यहाँ पर 63, इसमें से 10 माइनस और इसकी पावर 1/2 ये बनेगा। T2 इक्वल 3 और ये 53 बचा, और ये 63 और इसकी पावर 1/2। इसे सोल्व कर लेना। ये जो आपको दे रखा है इसका मान आएगा 2.75, इसका मान आएगा 2.75 जब आप लोग इसे सोल्व करोगे। केल्विन के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो आपने सोल्व किया इसका आंसर आपको केल्विन के अंदर मिलेगा, तो 2.75 आपके पास में इसका आंसर मिलेगा। आगे आपको ये बोल रहा है कि शीतलन की गणना कीजिए। शीतलन की गणना की बात की जा रही है यहाँ पर, तो शीतलन की गणना करोगे आप लोग। T2 का मान ज्ञात कर लिया, और इसके साथ साथ आपको बोल रहा है कि जो शीतलन है इस शीतलन की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। तो शीतलन की गणना करने के लिए आपको प्रारंभिक ताप में से जो अंतिम ताप आपने प्राप्त किया है उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो T1 में से T2 को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। T1 3 दे रखा है, और ये आ गया 2.75, आप लोग देख सकते हो कितना बचेगा 0.25 केल्विन। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाता है, यहाँ से इसका आंसर आ जाता है 0.25 केल्विन। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये न्यूमेरिकल जो है इसमें सोल्व करने हैं। इसी तरीके से आप लोग और भी इसके न्यूमेरिकल कर सकते हो, जैसे 18वां जो दे रखा है 18वें को सोल्व कर सकते हो। 18वां तो बिल्कुल सिंपल है, जो अभी अपने क्वेश्चन किया है उसके जैसा है। तो सबसे पहले तो आपको जो आपने ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए हैं इनके आपको क्या करना है, जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्टों को भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपने किए हैं, क्योंकि ये फॉर्मूलों के रूप में आगे काम में आएंगे। जैसे 18वां एग्जाम्पल जो दे रखा है, 18वां एग्जाम्पल जितना हो रहा है उतना बता रहा हूँ, बच जाए आप लोग कर लेना। तो 18वें एग्जाम्पल के अंदर जो दे रखा है इसने L का मान दे रखा है, dl/dt का दे रखा है, T का दे रखा है, CL का आपको दे रखा है, और किसका मान पूछ रहा है आपको, CV का मान ये पूछ रहा है। तो CV माइनस CL किसके बराबर होता है, अभी अपने सोल्व किया था, ये बराबर होता है dl/dt, और माइनस में कितना आता है, माइनस में आता है L/T। ठीक है, ये आता है dl/dt माइनस का L/T। किसका मान आपको पूछ रहा है, ये CV का मान आपसे पूछ रहा है। तो CV बराबर आप लोग देख सकते हो CL प्लस dl/dt, और क्या बनता है, माइनस का L/T बनता है। तो ये किसका फॉर्मूला है, CV का, CL प्लस dl/dt माइनस का L/T जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपको क्या रखनी है, बस सारे मान रखने हैं जो मान आपको दिए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल कल और करवा दूंगा, जिसके अंदर अपने क्लासियस कैलिब्रोन का कोई एक एग्जांपल लेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बाकी एग्जांपल आप लोग कर लेना। इस एग्जांपल के अंदर आप लोग क्या सॉल्व करोगे, इसके अंदर देखिए आपको वैल्यूज़ दी गई है। जैसे L का जो मान आपको दिया गया है वो दिया गया है 540 कैलोरी पर ग्राम। T का मान दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। T जो दिया गया है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, केल्विन में बदलोगे 273 इसमें जोड़ोगे तो ये 373 केल्विन बन जाएगा। 373 केल्विन आप इसमें लिख दोगे। dl/dt का मान सीधा दे रखा है, dl/dt जो है इसका मान क्या कर रखा है, सीधा सीधा इसका मान दे रखा है। कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है माइनस का 6.04, माइनस का 0.6 ये मान दे रखा है, माइनस का 0.604 ये dl/dt का मान है, और t का मान इसमें मैंने लिख ही दिया है। और मान L का दे रखा है 540, L का दे रखा है 540, और CL का दे रखा है 1. इस CL का 1.01। बस आपको बाकी कुछ नहीं करना है, इसमें सारे मान इसने जो दे रखे हैं वो सारे मान इसके अंदर आपको पुट करने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्जाम्पल अपने क्यों किया है। ये एग्जाम्पल इसलिए किया है कि आपने जब
इसकी थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी के अंदर ऐसा कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं मिला था। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने पीछे कुछ एक सिद्ध किए थे, उनके जैसे भी फॉर्मूले आपको नहीं मिलेंगे। CP माइनस CV वाले जो फॉर्मूले लिखे हैं उनके फॉर्मूले भी आपको नहीं मिलेंगे, जो आपको थ्योरेटिकल एग्जाम्पल में मिलेंगे। ठीक है, इन्हें सोल्व कर लेना। कल मैं एक क्लासेस कैलिप्रोन का और करवा